भगवान ने रावण ने तपस्या करी, हरणाक्षेप ने करी, कुंभकर्ण ने करी, जो मांगा जो मिला तो को नहीं मिलेगा। भगवान का स्वभाव थोड़ा बदल गया, भगवान का ट्रांसफर थोड़ा हो गया, भाई दूसरे बदल रहे कि अब खराब है, कलयुग में सब युग में भगवान अच्छे थे, ऐसा नहीं होता। उनका स्वभाव आर्य से एक सा ही है हर युग में। अब तो और भी दयालु स्वभाव होता है, क्यों लोगों की उम्र नहीं है, इतनी श्रद्धा नहीं है, थोड़ी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, केवल नाम मंत्र जाप से ही खुश होते हैं। तो उन्होंने कहा तुम तो भगवान का नाम मंत्र दे दिया गुरु ने, इसका भजन करो, जब भगवान राजी हो जाए ना तो वो आके कहेंगे एक वस्तु वरदान मांगो, तो तुम्हारी जो इच्छा जो मांग लीजिए, भगवान आ जाएंगे। अरे अब से पहले नहीं आएगा, आगे क्यों नहीं, विश्वास करो, यही तो कह रहे हैं हम। संतों के पास सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। तो उनने भजन करो, भगवान प्रकट है गए। तो पहले पत्नी से शुरू करो, वो भगत की से के देवी तूने बहुत तप किया है, हम प्रसन्न है, वरदान मांगो। तो देवी बोली महाराज हे भगवान तुम बड़े दयालु हैं, सच में गुरु ने कहा प्रकट हो ही गए, तो मोको तो महाराज या पति के घर में पाँव दियो पग दियो, जसो मैंने तो सुख ही नहीं पायो, हमेशा तो कोई दुख भोगियो, तू तो मोको स्वर्ग की अप्सरा बना दे, स्वर्ग की अप्सरा बना दे। भगवान ये वस्तु कहते हैं, वो तो स्वर्ग में फर से उड़ गई चली गई। पति ने कहा तेरी, मैं तो समझ रहा पति करता, और मैं तो जान रहा हूँ मुझे बहुत प्रेम करने वाली मेरी पत्नी, मेरी जीवन साथी अर्धांगिनी, ये तो छोड़ गई, स्वर्ग भाए आपको। भगवान ने कहा तू भी वरदान मांग ले कि भगवान मुझ पर राजी, तो या मेरी पत्नी स्वर्ग में गई है ना अप्सरा, या को नकटी को कुबरी बना दो, कुटिया बना दो। भगवान ने कहा ए वस्तु कुटिया बन गई। अब रियो बच्चा बेटा तपस्या तेने मेरे तेरे माँ बाप की बराबर है, तू ही मांग ले कि भाई भगवान मुझ पे राजी हो तो मेरी माँ मेरे सामने कुटिया बड़ी ढोल रही है, मुँह पे नहीं देखे जाओ तो पहले थी ना ऐसी बना दे, ऐसी बना दी। लो घनघोर तपस्या करी और रहे जैसे के, क्या फल मिला। तो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। अब समय कम है लेकिन लगे से हाथन एक और सुनाई दूं, दूसरे का अनिष्ट कभी मत सोचना, नहीं वाको तो होगा भी नहीं होगा लेकिन आपनो जरूर हो जाएगा। इसलिए 3 व्यक्तियों ने तपस्या करी, ओम ब्रह्मणे नमः दिन रात जप करो, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि वरदान मांगो। एक से कहा वरदान मांगो, 2 भाई एक भतीजो। उनने कहा महाराज ब्रह्मा जी तुम खुश हैं तो आपके दर्शन हो गए, क्या मांगे। अरे नहीं तेरे मन में जरूर है, जो अच्छा मांग ले अच्छा देंगे देंगे। कि महाराज मेरे लिए, ब्रह्मा ने कहा 1 नहीं 2 नहीं 3 मांग ले। कि ठीक है महाराज 3 दो। कि मुझे 100 बीघा की एक ही खेत में ले, 100 बीघा का होए एक जगह। तो दूसरे भाई ने मेरे को बेवकूफ, इतनी तपस्या करी, ब्रह्मा राजी हुए, 100 बीघा खेत माथा में पड़ेगा, क्या करेगा 100 बीघा, पानी की बूंद नहीं है। मैंने कहा चुप रहे, 3 वरदान मांगेगी कहिए। तो उन्होंने कहा महाराज 100 बीघा का खेत में आम ही आम उनके बगीचा है जाए, जब इतने आम होंगे कि लाख करोड़ का आम बेचेंगे 100 बीघा में, तो है ना। ये उसने वरदान ब्रह्मा जी से उसने मांग लिया और उससे कहा तीसरा वरदान मांग लो। तो तीसरा वर पहले 100 बीघा खेत होगा, आमन के बगीचा और सवेरे दिन में खूब आम लगे, ठीक है। दूसरे से कहा तू ही मांग ले कि महाराज इतना ही वरदान में मांगो, 100 बीघा को खेत, आमन का पेड़, लेकिन आम सोने की आम है, सोने के खाने के नहीं। जब माला माल हो जाऊंगा उनके हाथ को बाजी मारगा, सोने के आम। और महाराज एक तीसरा वरदान है, हर पेड़ के नीचे सोने की तिजोरी, माई तोड़ भरूं। ठीक है साहब, भगवान ब्रह्मा ने कहा ये वस्तु। अब रियो भतीजो क्या बेटा तू ही वरदान मांग ले कि ब्रह्मा जी महाराज मैं तो संतोषी आदमी हूँ, 3 की जरूरत नहीं, 1 ही वरदान दे दो। कि एक क्या मांगेगा कि ये दोनों का औत चले जाएगा।
तीनों की जरूरत नहीं है, ये दोनों काका अब तो चले जाए, पूरे माल मेरे तो रहेगा। अब तपस्या भी करी, वरदान भी मांगे, पर काकान को रीठ ही बैठो नहीं, रीठ ही बैठो। तो भाई भजन तो करो, लेकिन ऐसा मत वरदान मांगो, ऐसी तपस्या मत करो कि काकान को रीठ ही बैठे। मतलब दूसरे का अनिष्ट नहीं करना चाहिए। अपने लिए धन मांगो, नौकरी मांगो, यश मांगो, जो कुछ मांगो भगवान दो। जो है ना सर्व संपन्न है, क्या उनके पास नहीं है? लेकिन इससे अर्थ ये निकला कि परोपकारी पुण्य पापाय परपीड़न, दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब हम आगे